बड़े चार्ट से उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होती है। अगर वो डायरेक्ट बड़ा चार्ट कह रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होना पड़ता है। तो बड़े चार्ट का जो है ये अलग वो होता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको अच्छे से एक समझ डेवलप करनी होगी। बड़े चार्ट के लिए भी आपको लेवल्स के लिए आपको एक अच्छी समझ मार्केट पे टेस्ट करना होगा कि काम करती है या नहीं करती, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन भी हो सकता है और उसकी वजह से आप बड़े चार्ट की वजह से आप लॉन्ग टर्म के तो ऑर्डर ले सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के जो बीच में फ्लक्चुएट होते हैं वो ऑर्डर वगैरह आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो बड़े चार्ट का ये फ़ायदा है कि लॉन्ग टर्म से स्टॉक्स वगैरह के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, या फिर ऑप्शन वगैरह के लिए बड़े चार्ट अच्छे नहीं होते, मतलब ठीक है। बस हाँ, ये एज ए सपोर्ट फॉर एक दिन के लिए आप जैसे आज ट्रेडिंग करनी है और आज के लिए ही आपको चार्ट देखना है तो वो काम करेगा, बट अदरवाइज़ आपको बड़े शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरडे के लिए शॉर्ट टर्म जितना छोटा चार्ट हो उतना अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इंटरडे के लिए खासकर जितना छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बड़े चार्ट के अकॉर्डिंग आप एक लेवल डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट का आप देख सकते हो कि कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो ये तो होगी बड़े चार्ट की बात। अब जैसे मार्केट को मैंने बताया था कि बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे यहाँ से ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो वहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपन किया है। गैप अप ओपन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप रही है। और यहाँ निफ्टी देखो एक रेंज बाउंड चल रही है, देखो कल भी यहीं इसी के आसपास फंस रही थी, ठीक है। इस एरिया में गैप अप ओपन होने के बाद 59 190 और 330 के बीच में आज भी देखो वही थोड़ा सा अप साइड गई है, 50 पॉइंट अप साइड, फिर भी आज वही रेंज बाउंड हो रही है। देखो ये मैंने अभी आपको विड्रॉ, ये इसकी डायरेक्शन विड्रॉ करी थी, जो मुझे समझ आया मैंने इसको अप साइड ड्रॉ किया था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। अगर यहाँ से दोबारा अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो अब इस एरिया से रिजेक्ट होगी या फिर एक नए लेवल की तरफ बढ़ेगी। देखो एरो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था, जिन्होंने अभी वीडियो कर जिन लोगों ने पहले देखी हो तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, लेकिन आप इधर उधर वीडियोस में या यूट्यूब पे ढूंढना सब बंद करो, अपनी स्किल पे काम करो, चार्ट पे काम करो और कैंडल स्टिक की बेहतर समझ रखो, ठीक है। कैंडल स्टिक की बेहतर समझ रखो, इससे क्या होगा कि टाइम के साथ आप डेफिनेटली, अब ये बिलीव करो कि डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। और कुछ कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी आपको इसको इम्प्रूव नहीं करा सकता। बट एक ये है कि एज ए ट्रेडर मैं आपको बस यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का मार्केट में रहने का है, मार्केट से पैसे कमाने का है, या फिर इंट्राडे करना है या शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है, जो भी आप प्लान करते हो, बट उसके लिए आपको ये स्किल इम्प्रूव करनी होगी। इसके अलावा कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। इसकी डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, जो खुद खुद ही आप अपने आप को दोगे, लेकिन वो टाइम के साथ आएगी, थोड़ा जितना ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। उसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट ढूंढना बंद करो मार्केट के लिए, थोड़ा सा मेहनत करो कैंडल स्टिक्स पे। कोई भी इसका ऐसा इंडिकेटर नहीं आता जो आपको डेली प्रॉफिट कराने लगे, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर आप ट्राई करके देख लो, जब थक जाना तब इस वीडियो पे आ जाना, और उसके बाद यहाँ जो मैं सिखाता हूँ वो सीख के फिर मार्केट में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना, ठीक है। मेरी बात मानो, सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको, कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो इंडिकेटर सिर्फ काफ़ी नहीं है, इंडिकेटर के साथ और भी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि मार्केट चलती कैसे है, मार्केट काम कैसे करती है, ठीक है। और भी मार्केट के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। सिर्फ इंडिकेटर अगर होता तो आपकी और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिकेटर लगा के प्रॉफिट कमा रहे होते, लेकिन आपने किसी को नहीं सुना होगा कि वो इंडिकेटर लगा के प्रॉफिट कमा रहा है। अगर कुछ कोई कह भी रहा है तो आप उसकी बात पे यकीन मत कीजिए, क्योंकि आप अपने पे ज़्यादा भरोसा रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्कैम और स्कैमर हैं जो दिखाते कुछ है होते कुछ हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े चैनल जिनके चलते हैं उनको भी मैं जानता हूँ क्या ट्रेडिंग करते हैं और क्या सिखाते हैं, अच्छे से सबका मैंने देख रखा है, ठीक है। लोग वही कहते हैं कि ये मैंने यहाँ से पैसा बनाया, मैं इतनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, बट वो इसमें बहुत चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में। आप धीरे धीरे आप रहोगे, धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। वो प्रमोट करते हैं लोगों का, कोई ब्रोकर का प्रमोट कर रहे हैं, फिर वो आप समझ नहीं पाओगे कि ये आपको, जैसे आपका चैनल वाले हैं जो ग्रो करने लगते हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो उनको खुद के पैसे नहीं देने होते हैं उसमें, वो एक टाइप का समझ लो, वो जो ब्रोकर्स होते हैं वही उनको ऑफ़र करते हैं, वो आपको दिखाएंगे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो सब ब्रोकर अकाउंट होते हैं, ठीक है।
इन चीज़ों में नहीं पड़ना